हम बता रहे हैं जैसे कैंडल्स के बारे में कि अगर कैंडल्स इस जगह पे ओपन हो रहा है यहाँ पे, और ये धीरे 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 करते हुए अगर ऊपर जाके क्लोज किया, तो आपको दिख रहा है कि किस तरीके से कैंडल बना ये। जनरली कैंडल ऐसे ही बनते हैं। अगर कैंडल्स का ओपनिंग इस जगह पे हुआ है और कैंडल्स ऊपर जाके क्लोज कर रहा तो वो ग्रीन कैंडल है। अगर यही कैंडल्स इस जगह पे ओपन होता है, अगर यदि ये कैंडल्स अगर इस जगह पे ओपन होता है और ये नीचे जाकर के क्लोज करता है, तो ये कैंडल्स रेड हो जाता है। समझ में आया? जी जी। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसी में कैंडल्स में आपको छोटा छोटा बड़ा बड़ा बहुत बड़ा विक बनता हुआ दिखेगा आपको, इस तरीके का, इस तरीके का विक बनता हुआ दिखेगा। कैंडल्स को बनने के लिए दो चीज का होना बहुत जरूरी है, एक कैंडल्स का विक और एक कैंडल का बॉडी। ये जो कैंडल्स ये जो बने हुए हम्म। हैं इसको बोलते हैं बॉडी। जी बिल्कुल। इसको बोलते हैं बॉडी। और ये जो निकला हुआ है ऊपर में जो पूंछ की जैसा ऊपर की ओर, इसको बोलते हैं विक। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है। हम लोग समझ रहे हैं, हाँ जी हाँ ठीक है। बिल्कुल। यही बॉडी इस जगह पे भी बना हुआ है, ये जो है, चलिए ठीक है, बॉडी और ये वीक। समझ में आया? अब देखिए जी। इस कैंडल्स का, जब भी कैंडल्स का निर्माण होता है वो वीक छोड़ता है। तो वीक जब छोड़ता है वो कैंडल्स, वो वीक ही बताता है कि कैंडल्स का हाई कहां तक है, कैंडल्स का लो कहां तक है। अगर कैंडल्स ऊपर निकला हुआ तो ये कैंडल्स का हाई हो जाएगा, अगर कैंडल्स नीचे छूटा हुआ तो कैंडल्स लो हो जाएगा। ठीक है। आपको लाइव चार्ट में दिखाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। हर एक चार्ट पे देखिए, यहां पे बना है कैंडल्स, ये जी। देखिए इसका बीक निकला हुआ है, नीचे की ओर, हाँ। नीचे की ओर ये कैंडल्स का लो हो गया। और कैंडल्स का ओपनिंग किस जगह पे हुआ था, थोड़ा इसको आप गौर करके देखिए। तो जिस चार्ट के बारे में हम बात कर रहे थे, इस चार्ट के बारे में, इस जी जगह पे ओपन हुआ, ओपन हुआ ना, जी। इस जगह पे क्लोज किया, इस जगह पे हम्म। क्लोज किया, लेकिन कैंडल्स आकर के इस जगह पे लो छोड़ा है। अब ये लो कैसे बनता है आपको फिर से हम आपको चार्ट में दिखाते हैं। ठीक है, ये लो कैसे बनता है। हाँ, ये सवाल है। आप लोग को एक भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि हम भी जो है ना, जहां आप है ना वहां पे हम खुद थे, और हमको खुद समझ में नहीं आता था, और वो सब छोटे छोटे पॉइंट को हम खुद से एनालाइज किए, और रोज जाकर के चार्ट पे 1 घंटा नहीं बोल सकते आप, 5-5 घंटा, 8-8 घंटा, 10-10 घंटा चार्ट पे रह करके सीखे हैं इसको। इसलिए हमको मालूम है कि एक नया पर्सन को क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। अगर कैंडल्स का ओपनिंग, ध्यान दीजिएगा, अगर कैंडल्स का ओपनिंग हुआ है, ठीक है, अब कहां हुआ है नहीं मालूम, हम कैंडल्स का ओपन देख रहे हैं। ठीक है, जनरली हम इसको फ्लैट मान लिए कि इस जगह पे कैंडल्स का ओपन हुआ है। ठीक है, हम इसको ओपन माने, जी। इसको हम ओपन मान लिए। अब क्या किया कि यहां पे कुछ ऑर्डर बाइंग का लगने लगा, इस जगह पे ऑर्डर क्या हुआ, बाइंग का लगने लगा। तो बाइंग का ऑर्डर जैसे लगा, लगा 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 लगा, प्राइस यहां तक आया। ठीक है, और जब ये प्राइस वहां तक जब जाता है, तो जब कैंडल्स का ओपन जब यहां होता है, और यहां ओपन होने के बाद जब ये प्राइस जब ऊपर जाता है तो कैंडल्स ग्रीन बनता है। ठीक है, अब कैंडल्स जब ग्रीन बना यानी कि ये इसका हाई लगा। एक बार इसका वीक को छोड़ देते हैं हम इस जगह पे समझने के लिए। अब ये कैंडल्स का हाई लगा, लास्ट ऑर्डर यहां तक आया। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये कैंडल्स धीरे 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 करते सेलिंग ऑर्डर आने लगा, और फिर ये प्राइस नीचे आने लगा। जैसे ही ओपनिंग प्राइस से ऊपर गया था कैंडल्स ग्रीन था। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग प्राइस से जब कैंडल्स ऊपर गया तो वो कैंडल्स ग्रीन था। ठीक है, अब जब ओपनिंग प्राइस से वो कैंडल्स जब नीचे आने लगा तो वो कैंडल्स रेड हो गया। और फिर जाकर के ये अप्स डाउन अप्स डाउन अप्स डाउन करते 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 वो कैंडल्स नीचे आया। नीचे आने के बाद इस जगह पे क्लोज किया, ऐसे भी क्लोज नहीं किया, ये कैंडल इस तरह से क्लोज नहीं किया। एक कैंडल्स आया इस जगह पे, यहां तक आया, यहां तक आने के बाद लास्ट लो लगाया, और लास्ट लो लगाने के बाद इस जगह पे आके क्लोज कर दिया। समझ में आया आप लोग को? जी बिल्कुल।
तो कैंडल्स का ओपन किस जगह पे हुआ? इस जगह पे। कैंडल्स का ओपन कहां पे हुआ? इस जगह पे, मिडिल पे, हाँ। इस जगह पे ओपन हुआ। हाई कहां तक लगाया? यहां तक, ठीक है। फिर कैंडल्स जाकर के लो कहां तक लगाया? यहां तक। और कैंडल्स जाकर के क्लोजिंग कहां पे दिया? इस जगह पे। समझ में आया आप लोग को? जी बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल था। हाँ जी बोलिए। बोल रहे जैसे ये जो वीक बना है, हाँ हाँ। तो वीक कैसे बनता है? अगर जो मान लीजिए किसी चीज को 100 तक गिरा रहे हैं हम, उसके बाद वापस वो फिर से चढ़ करके 80 तक फिर पहुंच गया, तो वो 20 जो रहेगा 20, हाँ वो वीक बन जाता है क्या? हाँ हाँ, वो वीक बन जाता है। अभी एग्जांपल चलिए, ठीक है, हाँ अच्छा क्वेश्चन है। आपको हाँ। एक बार और हम समझाते हैं आपको, ठीक है। मान लिया जाए, आपको बताते हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन की आपको वो डाउट भी आपको बताते हैं। मान लिया जाए कि ये कैंडल्स है, ठीक है। जी। इसका भाव क्या है नहीं मालूम, चलिए हम कोई भी भाव रख लेते हैं इस कैंडल्स का, कोई भी भाव रख लेते हैं। इस कैंडल्स का भाव हम रख लिए 20 रुपये का, ठीक है। हम्म। इस कैंडल्स का भाव हम रख लिए 20 रुपये का। अब कोई पर्सन आया कि बोला कि ये भाव 20 रुपये का है, हमको बहुत अच्छा और बहुत सस्ता भाव दिख रहा है। हम क्या करते हैं कि इसको बाय करते हैं, ठीक है। एक अगला जी पर्सन आया, बिल्कुल। एक अगला पर्सन आया, बोला नहीं भाई थोड़ा सा और गिरने देते हैं, भाव 20 रुपये हमको महंगा लग रहा है, थोड़ा इसको और गिरने देते हैं, और जब प्राइस थोड़ा सा गिरेगा उसके बाद फिर जाकर के हम नीचे में खरीदेंगे। अब ये प्राइस क्या हुआ कि धीरे धीरे करते 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 पहले आया 15 पे, हम लिख नहीं रहे हैं, आप समझिएगा, ठीक है। 15 पे, ठीक ठीक ठीक। फिर वापस आया 10 पे, फिर वापस आया 5 पे, यानी लास्ट प्राइस इसका रहा 5 रुपये का, 5 रुपया। ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ही 5 रुपये आया, एक बंदा था उसको सस्ता ऑर्डर मिल गया कि भाई चलिए वीक अभी फिलहाल हम यहां तक छोड़े हैं, ठीक है। कि भाई 5 रुपये बहुत सस्ता है, चलिए हम इसको खरीद लेते हैं। अब इससे सस्ता क्या हो सकता है? 5 रुपये का तुमको माल मिल रहा है, 5 रुपये का अगर ऑर्डर मिल रहा है तुमको 5 रुपये खरीदना है। अब जैसे ही ये ऑर्डर कैंडल्स का, आप इसमें आप ओपनिंग और क्लोजिंग पे भी फोकस करना है कि कैंडल्स ओपन किस जगह पे हुआ था? इस जगह पे। कहाँ पे हुआ था? इस जगह पे ओपन हुआ। अभी कैंडल्स क्लोज नहीं हुआ है, आपको ध्यान देना है, कैंडल्स का क्लोजिंग नहीं मिला है। कैंडल्स ने क्या किया? लो लगाया, ठीक है। अच्छा। प्राइस ओपन हुआ 20 रुपए पे, लो लगाया 5 रुपए का, 5 रुपए पे, हाँ। 5 रुपए का। अब कैंडल्स क्या हुआ कि अब ये धीरे धीरे अपना प्राइस को बढ़ाना शुरू किया। अब क्या किया? ये अपना प्राइस को धीरे धीरे बढ़ाना किया, लास्ट आया 20 पे, और जैसे ही 20 से 21 गया, कैंडल्स हो गया ग्रीन। ग्रीन। क्योंकि हम आपको बता रहे कि कैंडल्स जब भी ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाता है तो वो ग्रीन कलर का बनता ग्रीन हो है, जाता है। ठीक है। अब ये कैंडल्स 20, 20 से गया 30, 30 से गया 40, 40 से गया 50, 50 से गया 60, 60, 60 से जी। गया 70, 70 से गया 80, 80 से गया 9, 9 से 90, 90 से गया 120। अब एक अगला पर्सन है, बोला भाई 120 आ चुका है। अब जो 5 रुपए पे खरीदा तो उसको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है, बोला भाई 120 आ गया, हम सेल कर देते हैं। एक बंदा है 20 रुपए का, वो भी वेट कर रहा है कि हम नहीं थोड़ा और प्राइस जाने देते हैं, ठीक है। अब ये कैंडल्स क्या किया कि 120 से 130 गया, यानी इसका प्राइस आपके पास आ चुका है 130 रुपीज, ठीक है, 130 रुपीज। अब देखिए कैंडल्स ने लो लगाया 5 रुपए का, तो इसके साथ साथ तो ये बॉडी का जो ये बॉडी था, बॉडी के साथ तो वीक भी तो चल रहा है ना, हाँ। ये वीक भी तो चल रहा है ना, ये वीक यहां तक आ चुका है, ठीक है। यानी कि ये अपना एक डीएनए का, यानी एक छाप छोड़ दिया, ये आप डीएनए बोल सकते हैं कि ये एक डीएनए छोड़ चुका है, ठीक है। अब क्या हुआ कि प्राइस में सेलिंग ऑर्डर आने लगा, जो 20 रुपए में खरीदा था उसको भी लाभ हो रहा है, जो 5 रुपए में खरीदा उसको भी लाभ होने लगा। और एक बंदा है कि बोला कि नहीं 130 में बहुत अच्छा भाव है, 130 पे बेच लेते हैं और 120 पे जाके सेल कर लेते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इस जगह पे सेलिंग ऑर्डर आने लगा, या फिर 120 में खरीदा था वो यहाँ पे सेल कर दिया। अब सेल किया तो प्राइस को सेलिंग करने लगा, सेलिंग करते 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 बाय और सेल होते होते कोई ऐसा पर्सन आया जो कि यहाँ पे 110 में भी खरीदना पसंद कर रहा है, 120 में भी खरीदना पसंद कर रहा है, कोई 90 में भी खरीदने पसंद कर रहा है, बहुत सारा इस तरीके का पर्सन आ रहा है। उन दोनों के बीच में बहुत सारा उठा पटक हो रहा, होते 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 इस जगह पे आकर के कैंडल्स का क्लोजिंग हो गया, यानी 90 रुपीज में कैंडल्स का क्लोजिंग हो गया। हो गया। अब जी। देखिए इस जगह पे कैंडल्स ने लो लगाया, यहाँ पे कैंडल्स का हाई लग गया इस जगह पे, समझ में आया?
जी बिल्कुल। और कैंडल्स का क्लोजिंग इस जगह पे मिला 90 रुपीज पर, हाँ। 90 रुपीज़ पे। जो 20 में माल खरीदा था उसको 90 रुपये में बेचने का मौका मिल रहा, नहीं तो वो वेट कर रहा। अब अगला कैंडल बनता है, अगला कैंडल्स देखते हैं कि वो कहाँ तक जाने वाला। मे भी हो सकता है कि अगला कैंडल्स इस जगह पे ओपन हुआ, धीरे धीरे और ऊपर निकल गया। यही तो होता है प्राइस में, हाँ चार्ट में होता है क्या, यही ना होता है। यही आया होता है, फिर इस जगह हाँ। पे ओपन हुआ, फिर ऊपर निकल गया, फिर इस जगह पे फिर एक और कैंडल्स बना, निकल गया। इस तरीके से बनते हुए धीरे धीरे करते हुए निकल रहा है। फिर वापस उस जगह पे सेलिंग ऑर्डर आने लगा। अब यहाँ से इस जगह से अब सेलिंग ऑर्डर आने लगा। इसी मतलब तरीके। वो वीक जो है, हाँ वो वीक जो है ये दर्शाता है हाँ कि उसका हाईएस्ट प्राइस कितना गया। उसके बाद अगर जो कोई सेल कर दे रहा हाँ तो वो अपना एक डीएनए छोड़ दे रहा। हाँ वीक जो है डीएनए छोड़ दे रहा कि हाँ। इतना तक हाईएस्ट रेट था। उसके बाद बॉडी डाउन हो जाता है, पर वीक वहां तक रह जाता है वहां वो। तक रह जाता है। या डाउन में भी उसी तरह होता है कि वीक जहां जहां तक नीचे गिरा प्राइस हाँ रहा, हाँ, उसके बाद बॉडी बॉडी कम होता है, लेकिन वीक वो अपना मिनिमम प्राइस दिखाता है कि यहाँ तक गया था यहाँ लास्ट तक गया था। लो में। गुड। ये तो वो हाँ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था, अब क्लियर हो गया। हो गया ना। चलिए ठीक है। हाँ ये अब क्लियर वो ये हुआ। चार्ट में आपको ये बनता हुआ दिखेगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे। वही चार्ट जब हम देखते तो समझ नहीं आता था ये समझ में आ बनता